होती है हमारे धर्म ग्रंथों में अच्छी है। त्याग करो या बलिदान करो, हम इसलिए माने। कुछ चीजें जो हमें ऐसी लगती हैं कि लौकिक और अलौकिक दोनों तरह से फायदेमंद हों, तो उसका मानना आसान हो जाता है। अगर हम हिंसा या अहिंसा को अगर इतिहास में झांकें, कुछ लोग आलोचना कर सकते हैं कि अशोक एक क्रूर शासक था, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि अगर उन्होंने हिंसा को छोड़ा और वो बौद्ध में अहिंसक बना, तो एक दिल परिवर्तन भी हो सकता है। दूसरा, हम ये भी तो देख सकते हैं कि शासन करने के लिए हिंसा जो है उसमें ज्यादा मेहनत लगती है। अहिंसा के द्वारा अगर समाज को ये बता दिया जाए कि लड़ाई झगड़ा या हिंसा करना गलत है, सही चीजें अच्छी हैं, तो समाज को नियंत्रण करना एक आसान हो जाता है। अगर कोई भी राज्य अपनी पूरी जनता को ये कन्विंस कर दे कि गलत काम गलत होते हैं, इनका परिणाम गलत है, आप स्वेच्छा से अंगीकार कर लो, तो शायद हमें पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़े। और हम सारे विश्व को अगर कन्विंस कर दें कि हिंसा गलत है, शांति से रहना चाहिए, तो शायद पूरी दुनिया में मिलिट्री की आवश्यकता ही खत्म हो जाए। तो जहां हम एक अशोक का उदाहरण देखते हैं, वहीं हम दूसरी तरह से देखते हैं अकबर की जो सुलह कुल की नीति थी, वो भी कहीं ना कहीं ये लगती है कि हिंसा के द्वारा समाज को नियंत्रण करना मुश्किल है, उसमें ज्यादा ऊर्जा लगेगी। आप सामने वाले को मारेंगे तो आपके खुद की भी तो सेना रखनी पड़ेगी, खुद के सैनिक भी तो वो होंगे, और वो कभी भी आपको दिल से सम्मान नहीं करेंगे पराजित राजा। तो क्यों ना उन्हें एक अहिंसा से या दिल के भाव से जीत लिया जाए। दूसरा, मैं गांधी जी का प्रशंसक हूं। लोग मजाक उड़ाते हैं, जबकि उन्होंने कोई गांधी दर्शन पढ़ा ही नहीं होता है कि कैसे मिले। मैं गांधी जी की इस बात से भी सहमत हूं कि उन्होंने जापानियों का साथ नहीं दिया। हम सभी जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में इटली, जापान और जर्मनी, ये एक बहुत दुष्ट आत्मा के तौर पे विश्व में आए थे। सारे विश्व को इन्होंने खतरा उत्पन्न किया था। और गांधी जी ये भी जानते थे अंग्रेजों के स्थान पे अगर जापानियों को लाया गया तो वो हिंसा जो है, अंग्रेज फिर भी कहीं ना कहीं प्रजातांत्रिक थे। जो हम पे अत्याचार हुए उसमें बहुत कुछ हिंदुस्तानियों का हाथ था, हिंदुस्तानियों का स्वार्थ था। लेकिन जापानी जो अगर आते तो उनकी हिंसा एक अंग्रेजों से कहीं ज्यादा बदतर होती। और शायद चीन के महिला इतिहास में ये चीज दर्ज है कि जापानियों ने कैसा व्यवहार किया। तो हिंसक हम परिवार में देखें, अगर परिवार के साथ में हम अच्छे से आते हैं तो हमारी ऊर्जा कम खर्च होती है। कम से कम हम मन से तनाव नहीं लेते हैं। हम जहां भी जाते हैं समाज में प्यार से बात करते हैं, योग की बात करते हैं, योग से मतलब यह नियम की बात करते हैं, तो आधी झंझट तो हमारी व्यवहार से ही दूर हो जाती है। तो फिर हिंसा का रास्ता चुनना एक बहुत ही ज्यादा मूर्खता या दुष्टता होगी। जय जय।